तो ये चाय है और ये लेमन टी है। और बाकी जिस तरीके से इस 8x4 के रूम में इतनी बहसबाजी हो रही है, आपको पता होगा हम अस्सी घाट की एक फेमस सुप्रसिद्ध चाय की दुकान पे है, चाय की कुंचे में है, जहाँ लेमन टी और एक सामान्य दूध की चाय भी मिलती है। आसपास काफ़ी अनुभवी और यहीं के बनारस के नेटिव लोग और कुछ लोग यहाँ पे बाहर से भी आए हुए हैं। बाकी जिनके चेहरे पे हल्के सी झुर्रियाँ और बालों पे हल्का सा सफ़ेदी छा रही है, वो यहाँ के लोकल लोग हैं। आप इनके अनुभव से देख सकते हैं। तो इस तरीके से गर्मा गर्मी हो रही है इस 4x8 के रूम में, काफ़ी राजनीतिक गर्मा गर्मी कह सकते हैं। बाकी थोड़ा बहुत इनसे जानेंगे हम और इस चाय की दुकान के बारे में कि ये चाय कैसे इजाद हुई और कैसे ये इतना फेमस हुआ। तो आगे बातें जो करेंगे वो इनसे करेंगे, यहाँ के बारे में बताएंगे। हमारे साथ बहुत ही चर्चित पर्सनैलिटी यहाँ पे आरपी सिंह जी हैं। और आरपी सिंह जी जो इस अभी जहाँ पे हम बैठे हैं, ये बनारस के 80 घाट से कुछ ही दूरी में ये चाय की टपरी या चाय का कुंचा कहें यहाँ की बनारस की आम भाषा में। तो बाकी अपनी बातों को विराम देते हैं और बनारस का इतिहास प्लस जिस दुकान पे हम अभी बैठे हैं उसका इतिहास यहाँ के आरपी सिंह जी से जानते हैं, जो कि बहुत ही अनुभवी हैं। और चाय जैसे कि मैंने किसी से पूछा तो उनका कहना है कि आरपी सिंह जी जो हैं वो 50 सालों से यहाँ पे चाय पी रहे हैं। तो बाकी उनसे जानते हैं, बाकी वो बताएंगे यहाँ के बारे में। चलिए। थैंक यू। जिस चाय की दुकान पर आप बैठे हैं इसको पप्पू चाय की दुकान बोलते हैं। यहाँ पर प्रधानमंत्री जी भी आके चाय पी के गए हैं। और सिर्फ प्रधानमंत्री जी ही नहीं, देश के नामी गिरामी जितने भी नेता रहे हैं, जैसे कलराज मिश्र जी, जॉर्ज फर्नांडीज जी और केशव प्रसाद मौर्य, इस तरह से बहुत सारे नेता यहाँ आते रहे हैं और चाय पीते रहे हैं। यह दुकान बहुत पुरानी है और करीब 50 वर्षों से तो मैं ही यहाँ पर बैठ रहा हूँ। यहाँ चाय की सबसे बड़ी खासियत ये है कि जब इस चाय के दुकान के जो मालिक थे, पप्पू के पिताजी, उनका नाम बलदेव जी था। बलदेव जी मिलिट्री में काम करते थे और मिलिट्री में ऑफिसर्स कैंटीन में जिस तरह की चाय बनती थी, उसी विधि को लेकर के वो जब रिटायर होने के बाद काशी आए तो उन्होंने यहाँ पर वह विधि अपनाई। इसमें होता क्या है कि गर्म पानी से पहले गिलास को धोया जाता है, उसके बाद चाय में पहले दूध डाला जाता है, चीनी डाली जाती है और लीकर को कपड़े की थैली में रख करके ऊपर से गर्म पानी छोड़ते हैं। उसका जो एक्सट्रैक्ट निकलता है उससे ये चाय तैयार होती है। इस तरह की चाय बहुत रेयर जगहों पर आपको मिलेंगी, क्योंकि ये ब्रिटिश पीरियड की है चाय बनाने की विधि और तब से चली आ रही है। और यह चाय की दुकान यहाँ पर काशी के तमाम विद्वान, प्रोफेसर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, वकील हैं, अध्यापक हैं, हर पेशे के लोग यहाँ पर आते हैं, बैठते हैं और चाय पीते हैं। एक बार अगर आप चाय पी लीजिए यहाँ की, उसके बाद आप खोजने लगते हैं कि वो चाय कहाँ मिलेगी। तो सबसे बड़ी खासियत इस दुकान की यही है। और रही काशी की बात, तो काशी तो धर्म की, संस्कृति की प्राचीन नगरी है। यहाँ पर 4 विश्वविद्यालय चलते हैं, जिसमें काशी हिंदू विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठ, संस्कृत विश्वविद्यालय, एक जामिया मिलिया है और स्कूल कॉलेज तो बहुत सारे हैं। एक तरह से इसको आप विद्या की राजधानी भी कहिए, क्योंकि विद्या की राजधानी आज से नहीं, प्राचीन काल से रही है। आपको मैं एक बताऊं कि जब किसी शंकराचार्य को देश में मान्यता प्राप्त करनी होती थी तो काशी में आके वो शास्त्रार्थ करता था और यहाँ शास्त्रार्थ में विजयी होने के बाद उन्हें शंकराचार्य की उपाधि मिलती रही है। तो काशी विद्वत्ता के मामले में तो प्राचीन काल से रही है और आज वो परंपरा चली आ रही है। काशी पर बहुत सारी फिल्में बनी, आप लोगों ने देखा होगा। और यह शहर की सबसे बड़ी खासियत ये है, यह शहर अपने पुराने स्वरूप को आज भी संजोए हुए है।
आप यहाँ की पतली गलियों को देखिए, काशी के घाट को देखिए। यहाँ हर पग पर एक मंदिर आपको मिलेगा। सवेरे सो के उठेंगे। मिर्ज़ा गालिब जब काशी आए थे तो उन्होंने कहा था कि जिस तरह मुसलमानों का काबा है, उसी तरह काशी हिंदुओं का काबा है। क्योंकि जब वो सो के उठे तो उनको घंटा घड़ियाल बजते हुए सवेरे सवेरे दिखाई दिया, और हर पग पर लोग पूजा करते हुए, गंगा में स्नान करते हुए दिखाई दिए। तब उन्होंने ये बात कही है। और यहाँ पर पुरातात्विक उत्खनन बहुत हुए हैं। मैं आपको बता दूं, जो अब तक पुरातात्विक उत्खनन हुए हैं उसमें 800 BC से इतिहास मिलता है, लेकिन इसका इतिहास वैदिक पौराणिक काल से है। यह देश के प्राचीनतम शहरों में है और इसकी प्राचीनता के बारे में किसी को डाउट नहीं करना चाहिए। और हिंदू धर्म का शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र ये देश में रहा। अच्छा, ये बताइए, जैसे कि काशी जो है, काशी अगर मैं आज आता हूँ, आज मैं अगर काशी गया और मैं एक हफ्ते बाद गया, हर बार काशी नया लगता है, उसकी कारण क्या है? उसका कारण ये है कि यहाँ के लोग बड़े जीवंत हैं। जिनसे एक बार आप मिलेंगे, दोबारा मिलेंगे, दूसरे मिलेंगे, दोबारा मिलेंगे, मतलब उनका वो बदल जाता है। तो काशी जो है एक जीवंत शहर है। यहाँ पर आप देखेंगे चाय पान की दुकानें हैं। लोग घरों से आते हैं, बैठते हैं, गप लड़ाते हैं, तरह तरह की बातचीत करते हैं, घंटे 2 घंटे बिताते हैं, उसके बाद चले जाते हैं। और दूसरा सवाल, यहाँ काशी के लोग इतना पान क्यों खाते हैं, मतलब इतना पान मसाला क्यों खाते हैं? देखिए, पीछे की पान के पीछे भी वैज्ञानिक कारण है। अच्छा, देखिए, काम सूत्र आप पढ़िए तो काम सूत्र में वात्सायन ने लिखा है कि पान वो वस्तु है जो प्रेम का द्योतक है। पान जो देते हैं हम आपको, तो पान नहीं देते हैं, हम आपको प्रेम ऑफर करते हैं। अच्छा, तो पान को प्रेम का द्योतक माना गया है। और वैज्ञानिक तथ्य उसके पीछे ये है कि पान का पत्ता जो होता है वो हरा होता है, उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है बहुत ज़्यादा। और पान के पत्ते में कट्ठा चूना मिला के जब वो खाते हैं तो वो आपके दांतों के लिए, दांतों को मजबूती प्रदान करता है और आपके माउथ फ्रेशनर के रूप में काम करता है। और थोड़ा बहुत मणिकर्णिका घाट के बारे में भी हमें बताइए, जो कि यहाँ का एक प्रसिद्ध है। देखिए, ऐसा कहा गया है मणिकर्णिका घाट के बारे में कि शिव जी जब सती जो पार्वती को लेकर के कंधे पर घूम रहे थे, तो उनका ये कान का कुंडल यहाँ गिरा, इसलिए उस घाट का नाम मणिकर्णिका पड़ा है। अच्छा, तो वहाँ पे सिर्फ शव क्यों जलते हैं, उसके पीछे का कारण क्या है? ऐसा है कि ये प्राचीन काल से दरअसल ये शहर बना रहा है। इस शहर की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इस शहर में आपको देश के हर प्रांत के लोगों की बस्ती मिलेगी। अगर गंगा घाट के किनारे आप जाइए, चलने लगिए, तो आपको मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, आपको जितने भी प्रांत हैं, इसके पीछे कहा गया है कि जब प्राचीन काल में युद्ध बहुत होते थे, तो युद्ध में जो राजा लड़ाई लड़ते थे तो अपने परिवार को काशी भेज देते थे। और काशी में उन्होंने गंगा किनारे अपना महल बनवाया और उसमें अपने परिवार को रखा। लड़ाई हारने के बाद स्वयं यहाँ आके रहते थे। तो इसीलिए इसको मिनी इंडिया कहा जाता है। आपको आज भी आप घाटों पर जाएंगे तो हर प्रांत का कल्चर आपको मिलेगा। मकान उसी तरह के मिलेंगे जैसे साउथ में या गुजरात में होते हैं, महाराष्ट्र में होते हैं। खान पान उनका वही है, बोल भाषा वही है, पूजा पाठ की पद्धति वही है अपने जगह की। आपको ये मिश्रित कल्चर मिलेगा काशी में। और अगला सवाल मेरा ये है कि जो काशी का खान पान है, जैसे कि चाट, पकौड़िया, वो कैसे फेमस हुई यहाँ पे? वो उनका पीछे का रहस्य क्या है? ये दरअसल इसके पीछे बहुत सारे लॉजिक हैं। एक तो काशी का पानी, अच्छा, गंगा का किनारा, उसका पानी है। यहाँ अमीबा पाया जाता है बहुत ज़्यादा पानी में। तो होता क्या कि उसके काट के लिए सब खाने, जैसे भांग है, भांग अमीबा का एंटीडोट। तो उसी तरह से यहाँ का खान पान भी है।
खान पान देश में आप जाएंगे तो हर जगह का अलग अलग होता है, वैसे काशी का भी अलग है। अच्छा, मुझे फाइनल क्वेश्चन करते हैं और उसके बाद आपका बहुत बहुत समय दे दिया आपने। और मुझे ये बताइए, जैसे कि क्या आप काशी को आज से 50 साल पहले जैसा देखा था आपने और अभी तक का वो जो जर्नी है उससे संबंधित कुछ बताइए कि क्या आप वैसा देख पाए हैं आफ्टर 50 ईयर्स? देखिए, काशी में 2 तरह के लोग रहते हैं। एक ट्रेडिशनल लोग जो परंपरागत जीवन जीते हैं, पूजा पाठ करते हैं, धर्म कर्म करते हैं, शिक्षा ग्रहण करते हैं, सामाजिक कार्य करते हैं, वो परंपरा चली आ रही है आज से नहीं, प्राचीन काल से। और दूसरे मॉडर्न लोग, जो मॉडर्नाइजेशन हुआ, इसका भी असर आपको काशी में मिलेगा। काशी के कुछ भवनों को देख लीजिए, उनका मॉडिफिकेशन हुआ है, रेलवे स्टेशन का हुआ है, हवाई अड्डे का हुआ है, तमाम मॉडर्नाइजेशन हुआ है, दुकानें खुली हैं, शॉप्स खुले हैं और खेल के मैदान बने हैं। तमाम तरह के जो मॉडर्न चीज़ें होती हैं वो काशी में आई, लेकिन उसके साथ साथ काशी ने अपनी परंपराओं को भी जीवित रखा है। ओके, तो मतलब आप मानते हैं कि अभी का जो काशी है वो संपूर्ण है और संतुष्ट वाला है? बिल्कुल, अच्छा। काशी हमेशा से संपूर्ण रहा है। तो ये थे आरपी सिंह जी, जो कि यहाँ पे PHU में कार्यरत थे और वहाँ से अभी सेवानिवृत्त होके अभी यहाँ पे सिर्फ चाय पीने और टहलने आते हैं। तो एक छोटे से एक इनके आपके वृत्तांत के साथ हम समाप्त करते हैं इस बात को। साथ में साथ ये आप चाय पियेंगे और तब तक मिलते हैं किसी और सफ़र में। तब तक थैंक यू। आगे आपको काशी का एक अनूठा अनुभव शेयर करते हैं। थैंक यू।